साध कयो भगवंत के हे, बोलो साध के हे ग्रंथ अरु भेद है, के हे ग्रंथ दरियाले नहीं गुरु बिना, दरियाले नहीं तत्व नाम का भेद है, तत्व नाम साध कयो भगवंत के हे, साध कयो के हे। बोलो राम। आचार्य श्री सदगुरु दरिया कह रहे हैं कि भाई मैं अपने मन से बात बना करके नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं सिद्ध, लोक सिद्ध, प्रलोक सिद्ध और संत मत सिद्ध, ऋषि सिद्ध, ब्रह्म ऋषि सिद्ध, यानी सभी ही लोगों के द्वारा अनुमोदित है। ये साधकयो भगवंत को संत कहते हैं, भगवंत यानी भगवान स्वयं कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं। आचार्य देवो भव, वेद भी कह रहे, और सतगुरु साधकयो भगवंत के ग्रंथ और वेद दरिया लेनी गुरु बिना, गुरु के बिना राम नाम तत्व का जो भेद है, तरीका राम की महिमा जीवन में उतरे और साधक महिमा मंडित हो, ये नहीं हो सकता। कब होगा? सदगुरु की शरण में। राम महिमामय, ऊर्जामय, प्रकाशमय, आनंदमय, लेकिन जब वो आनंद हमारे हृदय में नहीं उतरेगा तो वो आनंद तो है, लेकिन हमारे जीवन में उस आनंद का उपयोग क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उपयोग नहीं हुआ तो फिर जीवन आनंदमय नहीं हुआ। और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए ही सदगुरु के शरण जाना है। इसलिए संत कहते हैं, अरे सतगुरु शरणे आय राम, भज लेना रे राम, सारो अवसर भी तो जाए देर नहीं करना, सतगुरु शरणे आय, सारो अवसर भी तो, हाँ क्यों बेटो माया माई, दुखा की रे घारी रे, दुखारी रे घारी, कोई नहीं बूझे लारे बात ये सब नरकारी सारी, सतगुरु शरणे आए ना, सारो अवसर भी तो, थारा बेटा रे भोले, बोले नहीं कोई, अदर नहीं कोई, थारी परणी छोड़ियो प्रेम मरे लोक दरे, थारा बेटा बोले, बोले नहीं कोई, अदर नहीं, थार परणी छोड़ियो प्रेम मरे लोक दरे, सतगुरु शरणे आय राम, भज लेनो रे राम, सारो अवसर भी तो जाए देर नहीं करनो, थारो अवसर भी तो, बोलो राम। अब जगत कैसा है, सदगुरु कैसा है, तुलना करें। सदगुरु से आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगी। और जगत क्या देगा? यही देगा, ताना देगा, मौसा देगा, कद मरे आगो, क्या कर रहा, कहीं कहीं कर रहा, मर, क्यों बोलता, क्यों पंचायती करता? नहीं थारी अदरे, अद नहीं तो जबरदस्ती जा करके हाँ कीचड़ में पड़ते हैं।
धक्का दे रहे हैं, फिर देखते हैं कोई मुझे आदर दे देगा, शायद अब के तो बेटा मेरी बात मान लेगा, अब के तो सही दिमाग ठिकाना हो गया होगा उसका, अब तो होगा। कितनी प्रतीक्षा, कितनी इच्छा। सजनों, यही इच्छा ईश्वर के प्रति हो तो मेरा तो कोई है ही नहीं भाई, बेटा ना बेटी है ना लुगाई, कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक राम है। जीवन में जब ये सद्भावना नहीं आएगी तब तक भक्ति का श्री गणेश भी नहीं होगा। रो रहे हो भक्ति के लिए, भक्ति का बीज भी नहीं बोया जाएगा। भक्ति आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात, श्री गणेश नहीं होता है। जब तक जीवन में ममता और कामना नहीं मिटेगी, आशा नहीं मिटेगी, चाहे वो आशा पत्नी की ओर हो, चाहे बेटा की ओर हो, चाहे बहू की ओर हो, चाहे वो समाज की ओर, आशा है, लेने की आशा है, आसक्ति, चाहे वो रुपये पैसे की आशा हो, चाहे मान सम्मान की, एक जैसा ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। किसी की आशा नहीं रह जाती, एक परमात्मा की रह जाती है। ऐसी स्थिति में फिर भक्ति का जो बीज है हमारा बोया जाता है, फिर वो पौधा पनपता। कब सत्संग संग करेंगे, महापुरुषों का संग करेंगे, फिर पनपेगा पौधा, बड़ा होगा, वृक्ष हरियाली है, इतना बढ़िया पौधा होगा जो सुंदर सुंदर आम लगेंगे। आम जगत के लिए काम आएगा। जितने ही जो महान पुरुष हुए उनका जीवन ऐसा हुआ, तब जीवन में क्रांति घटती। ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्रांति घट जाएगी, और दौर से बात नहीं बैठेगा। लपर का ले रहे हो, एक दो संसार की तरफ भी भोग रहे हो और इधर भी, ऐसा नहीं हो। जीवन तो एकांगी होगा ईश्वर के प्रति। देखो जीवन महान पुरुषों का इतिहास, देखो उनका साहित्य, देखो कैसे रहे वो, उनका कैसा चरित्र रहा है, कैसा जीवन रहा है, कैसे जीव है, कैसे उनकी करनी रही है। इसलिए शुरुआत में आया रेणी करनी साधकी एक राम का ध्यान, बाहर मिलता से भीतर आत्मा, भीतर में आत्मा का ज्ञान, यानी भीतर में साधना चलती रहे, नाम जब चलता रहे, खूब यह रहे, तब ईश्वर अपनाएगा। नहीं तो ईश्वर अपनाएगा नहीं। ईश्वर तो बेटा तुम संसार से चाह रहा, कुछ बेटों से चाह रहा है, बेटियों से चाह रहा है, अभी तक तेरी इच्छा नहीं मिटी, ठीक जा उधर हो गया। ये जंगल पड़ा लंबा चौड़ा, घूमता रहे, फिरता रहे, भटकता रहे, भटक करके हैरान हो जाएगा, थक जाएगा। उसके बाद जब तू मेरे पास में आएगा तो कुटुंब तजे शरण आपकी आयु। कौन? विभीषण। सबको छोड़ दिया, राज को, बेटा और बेटियां सबको छोड़ दिया, कोई मेरा नहीं, परमात्मा के साथ। तब राम ने अपनाया, और अपनाया ही नहीं, राम ने लंका का राजा बना दिया महाराज। हम चाहते हैं तो भगवान नहीं देते हैं, कुछ मत चाहो तो भगवान देंगे, चिंता मत, खूब लुटाऊंगा, खूब लुटाऊंगा तेरे को। सुदामा ने कुछ नहीं चाहता तो कुछ मिलता नहीं। यहां तक भगवान ने पीतांबर जो दिया था पहनने के लिए, वो पीतांबर भी छीन लिया वापिस। विचार करो, जाते को बेचारा कितना अपमान हुआ उसका। लेकिन परमात्मा के अपमान में एक बहुत बड़ा सम्मान है। परमात्मा की संकीर्णता में बड़ी भारी उदारता है। अरे थोड़ी समझते हैं, जगत की उदारता नहीं, और जगत की संकीर्णता भी नहीं। पीतांबर दिया, ले लिया वापिस। रुक्मणी ने फटकारा, क्या करते हो ये? आपके भाई साहब है, बड़े भाई है, दी हुई चीज वापिस ले रहे हो। बेचारा क्या है, उसने जिसने कुछ मांगा भी नहीं है, पीतांबर दिया है ओढ़ने के लिए, स्नान की है, आप वापिस ले रहे हो। फिर कृष्ण का, ये रुक्मणी तुझे पता नहीं है, मेरे भाई साहब संत है, महापुरुष है, इसका पीतांबर में अलमारी में सूंज में रखूंगा, सूंज के रूप में रोजाना नमस्कार करूंगा। ये पीतांबर किसका? संत का ओढ़ा हुआ पीतांबर। अब विचार करो, भगवान के त्याग में क्या है? देवु भरावा, ऐश्वर्य भरावा, पीतांबर का त्याग करवाया। लेकिन एक ही रात में क्या कर दिया भगवान ने? सुदामा नगरी होगी रे भाई, करोड़ों अरबों रुपया, इसका कोई पार ही नहीं। ऐसे आशा एक राम की, कहते नहीं कहते, आशा एक राम की, दूसरी आशा छोड़ दो। कहते सब मैं भी कहता हूं, तुम सब कह रहे हो छोड़ दो। और किसको कह रहे हो? खुद छोड़ नहीं रहे, सभी कह रहे हैं। और छोड़ना कोई चाहता नहीं।
जब तक नहीं छूटेगा तब तक जीवन नहीं बनेगा। और छोड़ते छोड़ते क्या होगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें तो छूटेगी नहीं, शरीर छूट जाएगा, रुपये यहाँ ले जाएगा, मान सम्मान सब यहीं ले जाएगा, और छूटेगा नहीं, शरीर छूट जाएगा, ले जाएगा लोग। यमदूत आए लेने के लिए। जम राजा घर रो आयो रे धड़ींदो, जम राजा घर रो आयो रे धड़ी, मारी छाती धड़के डर भो मती रे, मारी छाती धड़के डर भो। क्या भैया राजी हुई नाची है, इसी राग में गा, तुम्हारे राग में गाया मैंने, इसलिए हम आप जी आगे बाई बनी हमारे जैसे गा रहे हैं, ऐसे माताओं में गाती। जम राजा गररो आयो रे धड़िंदो, मारी छाती धड़के डर भो मती। संतों के शरण में आया, गुरुदेव की शरण में आए तो कोई डर नहीं है, तो डर लगेगा। इसलिए जमाई को और जमदूत को एक माना है। जमाई भी आता तो छाती धड़के, ओहो कहीं केवल हो, क्या क्या और बात देगा ये, पता नहीं संबंध रखेगा नहीं रखेगा, संबंध में कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए, गड़बड़ी तो नहीं हो जाए, धड़के ना। सेकंड नंबर जमाई का और फर्स्ट नंबर है जमदूत का, कि नहीं देखियो जमदूत देख ले जमाई, ये परीक्षा कर लगे। जमदूत ने देखी जमाई देख ले भाई, कैसा कितना करता है ससुर, देखो आपकी बेटी को देता है बेचारा, इतना दाइजा देता है, इतना सब कुछ देता है। यदि जमाई के ठीक जो है टिप्पणी करे जमाई की, तो जमाई का नाक बाढ़े तो भी कम है कि नहीं? क्या क्या सलूक करता है वो, विचार। इसलिए उसको यमदूत के बराबर उपाधि दे दी, कोई साधु कोई दे दी किसी ने, राम जाने, लेकिन सब नहीं हो, कोई अच्छे जमाई है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, कोई जमदूत के जैसा व्यवहार करता है उसकी ही बात है। कि भले आदमी